भारत अफगानिस्तान के बीच में रिश्तों की या टकराव की शुरुआत, यानी कि जो हमारा दूतावास है अफगानिस्तान में स्थित, उसकी कमान कौन संभालने वाला है? जी हाँ, उसी की आज हम बात करने वाले हैं। अफगानिस्तान ने किसे बनाया भारत का पहला राजनयिक? दोनों देशों के लिए मायने क्या है? उससे पहले नूर अहमद नूर दिल्ली में संभालेंगे अफगानिस्तान का दूतावास। 2021 के बाद पहले अधिकारी तालिबान ने इन्हें क्यों चुना? तो आइए हम बात करते हैं हमारी खबर क्या है। अफगानिस्तान ने नूर अहमद नूर को भारत में अपना पहला राजनयिक प्रतिनिधि यानी डिप्लोमेट नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तालिबान के 2021 में सत्ता में आने के बाद पहली बार हुई है। नूर अहमद नूर को चार्ज डी अफेयर्स बनाया गया। वे नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में कार्य करेंगे। ये कदम भारत अफगानिस्तान संबंधों में नई शुरुआत माना जा रहा है। नूर अहमद कौन है? नूर अहमद नूर अफगानिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक वे अफगान विदेश मंत्रालय में पॉलिटिकल डायरेक्टर रह चुके हैं। भारत में उन्हें चार्ज डी अफेयर्स बनाया गया है। जब किसी देश का पूर्ण राजदूत नहीं होता तब चार्ज डी अफेयर्स सबसे बड़ा राजनयिक होता है। कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामले का अच्छा अनुभव इन्हों को है। उन्हें भारत भेजना दर्शाता है कि अफगानिस्तान गंभीर राजनीतिक संवाद चाहता है। चार्ज डी अफेयर्स क्या होता है? जब किसी देश का पूर्ण राजदूत यानी कि एम्बेसडर नहीं होता तब चार्ज डी अफेयर्स उस देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है। इसका मतलब सीमित लेकिन आधिकारिक राजनीतिक संबंध, पूर्ण मान्यता नहीं लेकिन संवाद जारी रहते हैं। इसी के साथ हमारा बैकग्राउंड क्या है न्यूज़ का, तो जो अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी यानी कि कमान संभाली थी, इसके बाद भारत ने काबुल से अपना दूतावास बंद कर दिया। अधिकतर देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी। भारत ने मानवीय सहायता जारी रखी, राजनीतिक दूरी बनाए रखी, जबकि अब 3 साल बाद यह नियुक्ति बड़ा कूटनीतिक बदलाव है। अफगानिस्तान के लिए इसका क्या महत्व है? अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता की कोशिश है, यानी कि तालिबान सरकार वैश्विक मान्यता चाहती है। भारत में राजनयिक भेजना है, वैधता यानी कि वैधता पाने की कोशिश है। अंतर्राष्ट्रीय संवाद का संकेत दर्शाता है। भारत से मदद की उम्मीद है, यानी कि भारत जो कि दवाइयाँ, अनाज, मानवीय सहायता का बड़ा स्रोत रहा है तालिबान के लिए, अफगानिस्तान के लिए शुरू से ही। तो पाकिस्तान पर निर्भरता कम करना अफगानिस्तान का मुख्य उद्देश्य है। अफगानिस्तान नहीं चाहता कि वह केवल पाकिस्तान पर निर्भर रहे। भारत से रिश्ते संतुलित बनाने में मदद करेंगे। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? तो बिना मान्यता दिए संवाद। भारत ने तालिबान को अभी मान्यता नहीं दी, लेकिन बातचीत का रास्ता खुला है। जमीनी हालात समझने में मदद करेगा। जो कि सुरक्षा से जुड़ा फायदा देखें तो अफगानिस्तान ने से जुड़े मुद्दे जो कि मानवीय और व्यापारिक हित के लिए, जैसे कि अफगान छात्रों, मरीजों और व्यापारियों के लिए जैसे कि वीजा, दवाइयाँ, व्यापार आसान हो जाएगा। जबकि सुरक्षा से जुड़ा फायदा ये है कि आतंकवाद कम होगा, कट्टरपंथ, ड्रग ट्रैफिकिंग भारत की सुरक्षा से सीधे जुड़े हुए। उसी के साथ भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है, तो ये बात गलत है। ये नियुक्ति औपचारिक मान्यता नहीं है, केवल व्यवहारिक कूटनीति है। उसी के साथ भारत अभी भी मानवाधिकार, महिला अधिकार, समावेशी सरकार जैसे मुद्दों पर सतर्क है। भारत के लिए क्या फायदे है? तो सीधा संवाद स्थापित बिना औपचारिक मान्यता दिए, जमीनी हालात समझने का मौका मिल सकता है, गलतफहमियों और अफवाहों से बचाव किया जा सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लाभ होगा, आतंकवाद, कट्टरपंथ, ड्रग ट्रैफिकिंग पर बेहतर सूचना और बातचीत हो सकती है। भारत विरोध गतिविधियों पर नजर रखेगा। उसी के साथ मानवीय सहायता आसान होगी, जैसे कि दवाई, अनाज, मेडिकल मदद अफगान नागरिकों तक सहायता सीधे पहुंचा सकते हैं। रणनीतिक संतुलन, पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करना, दक्षिण एशिया में भारत की सक्रिय भूमिका निभाना और भविष्य की कूटनीति के लिए रास्ता जो है हालात सुधारने पर बने हुए हैं। व्यापार और निवेश के विकल्प खुले हुए हैं। भारत के लिए नुकसान क्या है? तो अप्रत्यक्ष वैधता का खतरा है। आलोचक कह सकते हैं कि भारत तालिबान को सॉफ्ट रिकॉग्निशन दे रहा है। मानवाधिकार छवि पर असर हो सकता है, महिला अधिकार और शिक्षा पर भी होगा। उसी के साथ तालिबान की नीतियां विवादित होती है तो भारत की लोकतांत्रिक छवि को चुनौती मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना कुछ पश्चिमी देश कर रहे हैं, भारत के कदम पर सवाल उठा सकते हैं। सुरक्षा जोखिम, दूतावास और अधिकारियों की सुरक्षा कट्टरपंथी तत्वों का खतरा है। अफगानिस्तान तालिबान के लिए क्या फायदा है? तो अंतर्राष्ट्रीय वैधता की दिशा,
भारत जैसे बड़े देश से संवाद, वैश्विक मंच पर अलगाव कम करना, आर्थिक और मानवीय सहयोग, भारतीय दवाइयाँ, शिक्षा, छात्रवृत्ति, व्यापार और सहायता की संभावना बढ़ सकती है। पाकिस्तान पर निर्भरता कम होगी और विदेश नीति में संतुलन बनेगा। विकल्पों का विस्तार होगा। प्रशासनिक मजबूती, राजनीतिक चैनल खुलने से अफगान नागरिकों को सुविधा प्राप्त होगी। अफगानिस्तान तालिबान के लिए नुकसान क्या है? तो अपेक्षाओं का दबाव, यानी कि भारत संवाद के बदले मानवाधिकारों पर सुरक्षा की उम्मीद करेगा। ये पाकिस्तान के साथ तनाव हो जाएंगे। भारत से नजदीकी होगी तो पाकिस्तान को असहज कर सकती है। सीमित फायदा यह है कि जब तक औपचारिक मान्यता नहीं है तब तक बड़े निवेश संभव नहीं हो सकते। क्षेत्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका मजबूत होगी और पाकिस्तान के को कूटनीतिक संदेश या मध्य एशिया से भारत का संपर्क बढ़ेगा। अफगानिस्तान को क्षेत्रीय अलगाव से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संकेत है कि यह कदम दिखाता है कि भारत वेट एंड वॉच की नीति पर चल रहा है। तालिबान भी भारत से दूरी नहीं चाहता। ये धीरे धीरे संबंध सामान्य करने की ओर इशारा करता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखें तो क्या इससे तालिबान को अप्रत्यक्ष वैधता मिलेगी? महिला अधिकारों और मानवाधिकारों पर सवाल उठेगा और भारत को संतुलन बनाकर चलना होगा। फ्यूचर की क्या क्या संभावना है? तो धीरे धीरे व्यापार बढ़ सकता है, कूटनीतिक संवाद मजबूत होगा, भारत स्थिति देखकर अलग कदम तय करेगा। अफगानिस्तान के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय वापसी का रास्ता हो सकता है। कंक्लूजन, अफगानिस्तान द्वारा भारत में पहला राजनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त करना दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत है। ये कदम मानवीय सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता, भविष्य की कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।